और बीजेपी से नहीं बल्कि एलजेपी से है। एलजेपी 22 सीटों पे अभी आगे है और अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो भाई 22 और 32 मतलब मुकाबला कहां तो बीजेपी और जेडीयू से होना था और ये लग रहा है कि ये तो एलजेपी के मुकाबले में आ गए हैं। आनंद रंगनाथन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर ये कैसी लड़ाई दिख रही है आपको? नहीं देखिए, आप जो भी कहें ये बहुत टच एंड गो है। फिंगर्स क्रॉस्ड, कांग्रेस इज इंचिंग टुवर्ड्स मॉरल विक्ट्री। नहीं देखिए, मॉरल विक्ट्री का जो वो है 8 या 9 होता है। कितने कांग्रेस के भी कितने हैं? 6-7 तो हो गए हैं। 7 के। हाँ, तो नेक एंड नक है। मैं आई एम नॉट कॉलिंग आउट दिस इलेक्शन। नहीं, पर देखिए बात क्या थी। आप देखिए, दिस इज बियॉन्ड लैंडस्लाइड, क्योंकि लैंडस्लाइड आप गुजरात में कह सकते हैं, महाराष्ट्र में कह सकते हैं। बीजेपी ट्रेडिशनली स्ट्रांग होल्ड है। यहां पे बीजेपी का ट्रेडिशनल स्ट्रांग होल्ड नहीं था। बीजेपी ने अलायंस बनाई। इट वाज पीपल वर सेइंग टच एंड गो। लेकिन अब आपको एनालाइज करना होगा कि ये इतनी बड़ी लैंडस्लाइड से ऊपर जीत कैसे हो गई। इसके 2 रीजन है। एक ये यकीनन जो फ्रीबी है 10,000 रुपीज जो हर महिला को दिया गया है, दैट हैज वर्क। और दूसरा, लोगों ने ये जान लिया कि जो महागठबंधन मुद्दे उठा रहा था, 2 मुद्दे उठा रहा था सबसे बड़े, अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि डेटा के आने से पहले डेटा का इफेक्ट लोगों पे हो जाता है। मतलब अब डेटा 2 दिन पहले आया है कि बिहार का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो नेशनल एवरेज से कम है। और दूसरा डेटा आया जो इन्फ्लेशन, महंगाई कह रहे थे, वो 0.3% है। 0.3%। बिल्कुल। तो लोगों ने कहा भाई डेटा भले ना आया हो, हमें उसका इफेक्ट दिख रहा है, ये इशू नहीं है, इस पे हम वोट नहीं करेंगे। ये 2 रीजन। एक बात ये भी थी, मुझे लगता है कि जनता आरजेडी जो है वो एक्सपोज हो गई थी। 3 करोड़ के करीब जब उन्होंने कहा कि हम रोजगार देंगे, तो लोग ये समझ गए थे कि भाई ये झूठा आदमी है, झूठे वादे हैं और इस झूठ के साथ जाने से कहीं हमारा ही नुकसान नहीं हो जाए। बिल्कुल। एक और चीज अभी देखिए, जब आंकड़े जो जिस तरीके से चेंज हो रहे हैं, इसमें बहुत रोचक बदलाव हो रहे हैं। और देखिए, जेएसपी जो जन स्वराज पार्टी है, पीके जिसको थर्ड फैक्टर के तौर पे अपने आप को इस बार पेश कर रहे थे, अभी तो 2 सीटों पर लीड दिख भी रही थी, अब वो 0 हो गया है जी। लेकिन हम लोग जब ग्राउंड पे थे तो हम लोगों को समझ में आ रहा था। कैडर था नहीं इनका। नहीं था। ये मीडिया में और सोशल मीडिया में दिखाई दे रहा था और वही रिफ्लेक्ट हो रहा था। एक चीज जो मैं यहां पर अभी अवधेश जी भी कह रहे थे, अपनीजेश जी भी कह रहे थे कि, और रंगनाथन जी ने भी कहा कि भाई अभी तो ठीक है, 3रे 4थे 5वें राउंड की कहीं गिनती चल रही है, तो अभी बहुत सारा बदलाव हो सकता है। लेकिन कितना बदलाव हो सकता है उसका एक आकलन अगर आप करना चाहें तो आप इस बात से कर सकते हैं कि जो 500 से कम मार्जिन से जहां पर लीड है, जरा एक नजर में उसको देख लीजिए। बखरी में 254 सीट से, जो 254 वोट से संजय कुमार एलजेपी के आगे हैं। बेगूसराय में अमित भूषण 151 सीट से, 151 वोट से। चैनपुर में जामा खान जेडीयू के हैं 199 वोट से। चकाई में सावित्री देवी सिर्फ 517 वोट से। तो ये सब मैं जो बता रहा हूं, ये 500 से कम वोट से जो है जहां पर की लीड है। और ऐसे 10 सीटों की जो है हमारे पास लिस्ट आ चुकी है। तो अगर मान लिया इसमें देखा भी जाए तो अगर बदलाव, अगर ऐसे 15-20 सीटें और मान ले 1000-2000 जहां वोट का फासला है, अगर हो भी गया तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें अब कोई तब्दीली हम देखने जा रहे हैं। अवधेश जी देखिए, जो वातावरण था हम लोगों ने देखा था वहां, उसमें स्पष्ट था कि सरकार के विरुद्ध में कोई माहौल सामूहिक नहीं है राज्य स्तर पर। विपक्ष के पक्ष में इनको वापस ले आना है, ऐसी कोई आक्रामकता जनता के बीच नहीं थी। जो पहले से विरोधी थे वही विरोधी दिखाई दे रहे थे। बल्कि इसके उलट जो नीतीश कुमार को लेकर के जो बिल्कुल एक सहानुभूति का और पॉजिटिव लोगों के अंदर सोच पैदा हुई थी, वो जबरदस्त थी। लेकिन आप अगर जाते, मैं वहां भी बोल रहा था कि दलितों के बीच अगर जाते और दलित और जो जनजाति के बीच थे, तो किसको वोट दोगे? तो हम मोदी का नाम लेते थे। तो पिछड़ी जाति के बीच जाते महिलाओं का, तो वहां जेडीयू का नाम ले रहे थे। तो ये सारी स्थितियां, मैं ये मानता हूं कि एक निरंतरता का वोट है, कि हम चाहते हैं निरंतरता के साथ विकास का है। जो लैंगिक समानता की दृष्टि से बिहार ने ऐतिहासिक काम किया नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उसके पक्ष में है। सामाजिक न्याय का एक बहुत बड़ा पार्ट उसमें है, जिसको कि ये बता रहे हैं कि 10,000 रुपया है इनको। बिहार के बारे में बताऊंगा कि 10,000 से घर में छोटे कारोबार महिलाएं करती हैं और भविष्य में 2 लाख मिलेगा। जीविका दीदी करी हुई है वहां। और जिन महिलाओं को, बच्चियों को आज से 15 साल पहले अगर उसको वजीफा मिला है, उसको वस्त्र मिले हैं, वो आज मां बन चुकी है, उसकी दूसरी पीढ़ी है, जीविका दीदी बन चुकी है वो। तो बिहार में 33% उनको रिजर्वेशन पहले दिया गया स्थानीय निकाय में, 35% सरकारी आरक्षण में है। तो 43 लाख अधिक महिलाएं वोट डालने निकली थी।
और देखिए ना एक लाइन नहीं रंजीत जी, ये पूरा तब होगा देखिए, भारतीय जनता पार्टी जीते या हारे, मैं पूरे देश में देख रहा हूं इंक्लूडिंग बिहार कि हिंदुत्व के आधार पर, राष्ट्रवाद के आधार पर उसका 8 से 10%, 11% ठोस वोट बैंक इस समय है, और वो वोट वहां से उसकी शुरुआत होती है वहां से। तो ये सारा प्लस हुआ है क्योंकि योगी आदित्यनाथ का वो कास्ट बेस नहीं है, वो जाति पे नहीं है, हिंदुत्व का वोट जाति पे नहीं। ये योगी आदित्यनाथ का जदयू के उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करने जाना और उसको नीतीश कुमार के द्वारा स्वीकार करना, ये बिहार के बदले हुए मानस का परिणाम। तो ये तो एकदम लैंडस्लाइड, तो शायद अंग्रेजी है, मैं तो कह रहा हूँ ये एक पक्षीय विजय है। अब मुख्य धारा की पार्टी होगा तो नामी आ गई, तो अगर 50 सीटें सबको मिला के नहीं आएगी। लेकिन अवधेश जी, एक तरफ 10,000 था, आप और हम साथ में भी घूमे कुछ जगहों पर, और दूसरी तरफ से 30,000 आनन पानन में आया कि 30,000 हम देंगे। उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति के दिन ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 3 करोड़ नौकरी के वादे थे। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि 2020 में लालू यादव को पर्दे के पीछे रहकर तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में थे, और पिछली बार के मुकाबले इस बार अगर जंगल राज की खूब चर्चा हो रही है तो लालू यादव भी सामने थे। लालू यादव को प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि लालू यादव वापस आ गए। क्या ये एक बड़ा सेटबैक रहा आरजेडी के लिए, महागठबंधन के लिए? दूसरी बात ये, अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए, अभिषेक झा जेडीयू से। अभिषेक, क्या नीतीश कुमार ने जो 20 साल में काम किया वो आप लोगों के लिए ये एक बड़ा तोहफा है, आप लोगों को मिल रहा है, इनाम के तौर पर मिल रहा है, या फिर महिलाएं जो ज्यादा से ज्यादा निकलकर वोट कर रही थी उन्होंने नतीजा बदल दिया है या रुझान बदल दिए हैं? आप भी बिहार से हैं और बिहार की नब्ज को बहुत बेहतर जानते हैं, समझते हैं, परखते हैं। तो हम तो यही कहेंगे, फिर से एक बार हो बिहार में बहार हो, और फिर से एक बार हो नीतीश कुमार हो। बिहार के लोगों ने इस गाने को, इस नारे को बहुत बुलंद किया है, और अब तो हम करीब करीब रुझानों से थोड़ा आगे निकलते हुए रिजल्ट्स की तरफ बढ़ना शुरू कर चुके हैं, और बहुत बेहतर और सुखद परिणाम की तरफ बढ़ रहे हैं। बिहार के लोगों की जीत हो रही है, और जिस तरह से भ्रामक बातें महागठबंधन के लोगों ने की, राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का नारा दिया, तो हमें लगता है कि लोगों ने इसको चैलेंज के रूप में लिया और बढ़ चढ़कर वोट किया, सबको बताया कि भाई हमारे वोटों की कोई चोरी नहीं हुई है। महिलाओं ने, युवाओं ने एमवाई समीकरण हमारे साथ रखा। इनके लिए एमवाई समीकरण कुछ और हो सकता है, लेकिन हमारे लिए एमवाई समीकरण एम से महिला, वाई से युवा है, और बहुत बेहतर तरीके से लोगों ने घरों से निकलकर मतदान किया है और एनडीए के पक्ष में किया बिल्कुल है, और उसका असर दिख रहा है। और अभी तक जो रुझानों में स्ट्राइक रेट दिख रहा है, जरा सारी पार्टियों का एक नजर उस पर डालिए, उसके बाद आपको अंदाजा होगा कि एनडीए और उसके जो सहयोगी जो सारी पार्टियां, उन्होंने कितना शानदार प्रदर्शन किया है। देखा जाए तो अगर बीजेपी, जेडीयू, इन दोनों पार्टियों का जो स्ट्राइक रेट है वो 80% के आसपास है, और 80% से भी ज्यादा है। और जो उनकी सहयोगी पार्टियां हैं, एलजेपी, जिनको कि कई बार बीच में लोगों ने कहा कि कमजोर कड़ी न साबित हो जाए, उनका स्ट्राइक रेट जो है 82% से ज्यादा है। और हम जैसी पार्टियां वो भी 60-70% के आसपास है, जबकि दूसरी तरफ आप कांग्रेस को देख रहे हैं जिनका स्ट्राइक रेट जो है 10%, 12% के आसपास है। तो ये तो स्थिति है। यूसुफ अंसारी हमारे साथ हैं। यूसुफ अंसारी, आप इस जीत को या इस ट्रेंड को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो ट्रेंड आया है ये बिल्कुल साफ है। ऐसे कह सकते हैं कि प्रो इनकम्बेंसी है ये, और बीजेपी और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी पर बिहार की जनता ने भरोसा किया है। जहां तक सवाल है कांग्रेस और आरजेडी का, इनमें शुरू से ही ऐसा लग रहा था कि जो एक्सपेक्टेड, जो नैरेटिव करने की वो कोशिश कर रहे हैं, उसमें वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। एक अमेरिकन प्रोफेसर का एक कोट मैं आप यहाँ कोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि साहब, अगर कोई काम आप ठीक वैसे ही करते हैं जैसा कि आपसे पहले लोगों ने किया है, तो यकीन जानिए आपको वही नतीजे मिलेंगे जो आपसे पहले लोगों को मिले हैं। तो कांग्रेस ये चुनाव ठीक उसी तरह लड़ रही थी जैसे उसने मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ा, जैसे राजस्थान का चुनाव लड़ा, जैसे हरियाणा का चुनाव लड़ा, छत्तीसगढ़ का लड़ा और महाराष्ट्र का लड़ा। तो नतीजे वही हमारे सामने हैं। कोई नई चीज, कोई नई सोच, कोई नया एजेंडा कांग्रेस के पास और या आरजेडी के पास नहीं दिख रहा था। आरजेडी, अब तो ये कहा जाएगा कि सब कांग्रेस शायद आरजेडी को लेकर बैठ गई है। आनंद रंगनाथन कह रहे हैं। देखिए, वोट चोरी अब आगे बहुत कहना भी शुरू कर दिया है, आपने देखा होगा। हो सकता है ये कैंडल लेके जो है इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर धरना भी करें। आप वोट चोरी चलिए मान लीजिए, ठीक है, आप जो 6.9 मिलियन जो कह रहे हैं एसआईआर के
थ्रू वोट हटाए गए, वो आप कांग्रेस को और गठबंधन को दे दीजिए। 50 मिलियन बिहारीज ने वोट किया है, उसके बाद ये 190 आ रहा है, इसका 10% भी अगर आप दे दीजिए आरजेडी को, ठीक है, तो भी आप हारे हैं। तो एक्सप्लेन करिए और वोट चोरी इंक्लूड कर लीजिए। आनंद रंगनाथन, एक और चीज देखिए कि 4 राउंड की गिनती हो चुकी है राघोपुर में, और वहां अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि 1200 वोट से पीछे थे तेजस्वी, और अभी आंकड़े आ रहे हैं कि 3000 वोट से पीछे हो गए। बताइए, मतलब अगर नतीजों में तब्दील हो गया ये रुझान। जी आप एक बात बताइए, 85,000 यादव हम माने जाते हैं। रजीत जी, इसमें क्या इन्होंने क्या लगाया था कि सिर्फ रोटी पलट देनी चाहिए, सरकार क्यों पलटनी चाहिए इसका कोई जवाब नहीं था। 20 साल हो गए, फटीक हो गया, एक ही लगा, रोटी पलटने सरकार नहीं बदलती, पलटने से जलती कोई कारण तो आप बताएंगे, कोई मुद्दा तो उठाएंगे ना। मुद्दा नहीं होने का ही ये सवाल जो है ना, हम लोग मनोज यादव से ले लेते हैं। मनोज यादव भाई, लोग कह रहे हैं कि ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं बल्कि प्रो इनकम्बेंसी था और इसका फायदा आपको मिला है, तो कौन कौन सी बातें थी जो आपके पक्ष में गई, संक्षेप में जरा। निश्चित रूप से प्रो इनकम्बेंसी थी, और आपसे साफ साफ दिखाता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश बाबू की जो डबल इंजन की सरकार है, उसके सुशासन पर मोहर लगाने का काम किया है, उसे कानून के राज पर मोहर लगाने का काम किया है, विकासवाद पर मोहर लगाने का काम किया, और साफ साफ दिखता है कि जो लठबंधन और गठबंधन था, ठगबंधन था, उसको नकारने का काम किया है कि जातिवाद की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, वंशवाद नहीं चलेगा, परिवारवाद नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। ये साफ साफ दिखाता है कि किस तरह से ठगबंधन को, महागठबंधन को नकारने का काम किया। उसका एक ही कारण है कि जो सुशासन का जो 20 साल का हमारा शासनकाल रहा है, नीतीश बाबू का 11 साल माननीय नरेंद्र मोदी जी उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहे, उसी का परिणाम है। और देखिए, कांग्रेस पार्टी ना 3 में रह गई है, ना 13 में रह गई है। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लेकर के डूबेंगे। आपको ऐतिहासिक पौराणिक 2 मैं चरित्र के बारे में बताता हूं, एक दुर्योधन, एक रावण। सबसे पहले क्या किया कि पहले अपने आसपास के लोग थे ना, उनको निपटाने का काम किया, फिर बाद में आखिरी में अपने खुद निपटे हैं। तो राहुल गांधी भी एक पिटे हुए प्यादे हैं, और कांग्रेस पार्टी का मनोज जी पिटा हुआ है। आंकड़े आ गए हैं, जल्दी से बता देते हैं, वापस आपके पास लौट कर आएंगे। उनकी हैसियत देखिए बिहार के अंदर की वीआईपी की। जी मनोज जी, वापस आपके पास लौट कर आएंगे। जेडीयू के अनंत सिंह 11,055 वोट से लीड ले रहे हैं इस वक्त, और बाढ़ से आरजेडी के कर्मवीर सिंह यादव 1150 वोट से आगे चल रहे हैं। बख्तियारपुर से एलजेपी आर के अरुण कुमार जी 11,018 वोट से आगे चल रहे हैं। दीघा से बीजेपी के संजीव चौरसिया जी 19,128 वोट से आगे चल रहे हैं। बांकीपुर से बीजेपी के नितिन नवीन 15,636 वोट से आगे चल रहे हैं। कुम्हरार से बीजेपी के संजय कुमार 16,700 वोट से आगे चल रहे हैं। पटना साहिब से बीजेपी के रत्नेश कुमार 4,443 वोट से आगे चल रहे हैं। फतुहा से एलजेपीआर रूपा कुमारी जो है वो 440 वोट से आगे चल रही है। दानापुर से आरजेडी के रितलाल यादव 12,563 वोट से आगे चल रहे हैं। और एक बात यहां पर, अब जिस तरीके से आंकड़े दिख रहे हैं और जिस तरह का रुझान है, और कांग्रेस का जिस तरह का खास करके प्रदर्शन है, हालांकि प्रदर्शन तो देखा जाए तो बहुत खराब, अगर आरजेडी का भी देखेंगे तो कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं है, और दोनों ही पार्टियां, दोनों ही सहयोगी कमोबेश एक ही तरह के स्ट्राइक रेट की तरफ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन खास तौर से अगर कांग्रेस को देखा जाए तो उनका स्ट्राइक रेट 10% से भी 10% के आसपास ही अभी भी टिका हुआ है। तो आनंद रंगनाथन, मतलब ये जो वोट चोरी की बात कही जा रही थी और चुनाव के पहले इतना जो माहौल बनाया राहुल गांधी ने, तो क्या ये इसी आंकड़े का उनको अंदाजा हो गया था, इसलिए पहले से भूमिका बनाई जा रही थी? जी, इसी बार का आंकड़े से अंदाजा नहीं हुआ, उनको पिछले 4-5 साल से अंदाजा हो रहा है, तभी उन्होंने। पर देखिए, वो भी मैं उनकी इंटेलिजेंस की भी दाद दूंगा, भले ही और लोग उनको कहें कि कार और मोटरसाइकिल का जो उन्होंने दिया नहीं देखिए, बहुत सारे ऐसे इश्यूज जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट को फटकारा है, मोदी जी को कहा करप्ट हैं। इससे पहले वो हर इश्यू सुप्रीम कोर्ट लेके गए कि भाई सुप्रीम कोर्ट अब हमारी साइड पे आएगा और हम मोदी को तमाचा देंगे। रफाल ले लीजिए, जस्टिस लोया ले लीजिए, 370 ले लीजिए, पेगासस ले लीजिए, जितने सारे, और उन सब पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? उन सब पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप गलत थे, मोदी ठीक थे। तो इस बार उन्होंने चालाकी से कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे लेके, हम सड़कों पे कहते रहेंगे ताकि हमारे पास ये एक्सक्यूज हो। अगर हम सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा भाई इसमें कोई घोटाला है ही नहीं, तो हम यूज नहीं कर पाएंगे। अब तो ये और एस्केलेट होने वाला है, अब ये जेनजी को लाएंगे सड़कों पर, इसलिए बहुत जेनजी क्या कांग्रेस के खिलाफ आएगी? नहीं, देखिए
कांग्रेस के खिलाफ आए ना आए, लेकिन भड़काने में किसी लेकिन एक बात यह है, एक दिलचस्प बात है कि उत्तर प्रदेश में जब राहुल गांधी अखिलेश के साइकिल पर सवार हुए तो वहां नुकसान करा दिया, और यहां ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी जब पदयात्रा कर रहे थे तो कोई बड़ा आंदोलन, बड़ी भीड़ उनके साथ चल रही है और सब कुछ बिहार में वो बदल कर रख देंगे। हुआ उल्टा, हम तो डूबेंगे सनम, संग में तुमको भी ले डूबेंगे। तो ये आज तेजस्वी यादव सोच रहे होंगे कि भाई गलती हो गई कि प्रियंका गांधी या राहुल गांधी को यहां बुलाकर हम प्रचार करवा रहे थे। अवधेश जी, नहीं, तो ये उनको पहले के 2020 के चुनाव में नहीं समझ में आया था। सवाल यह है कि अगर आपके मस्तिष्क में केवल यह है कि हमको भाजपा को हराना है या लड़ना है, उसके लिए हमको कांग्रेस का साथ चाहिए, तो आप अपने को डुबाएंगे। क्या आरजेडी के नेताओं ने यह बात नहीं कही थी कि एसआईआर हमारे यहाँ मुद्दा नहीं है, हम बेकार में फंस गए हैं राहुल गांधी के साथ, और इसके कारण जो अंतिम रैली थी उस अंतिम रैली में आरजेडी ने उतनी भूमिका नहीं निभाई। एसआईआर के मुद्दे को कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों तक ने अपने अपने चुनाव पर प्रचार में मुद्दा नहीं बनाया, क्योंकि जमीन पर वो था नहीं। तो ये जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा सोशलिस्ट दुनिया भर के जो नियो लेफ्ट एक खड़ा हुआ है कि दुनिया में एक हिंसक अराजकता कायम करना चाहता है, वो जो राहुल गांधी जी के इस समय सलाहकार बने हुए हैं, उनको लगता है कि ये जैन जी का मतलब तो एक जैन जिहादी भी है ना भाई। श्रीलंका में जैन जिहादी भी थे और बांग्लादेश में उन्होंने जैन जी ने अपने को जैन जिहादी भी साबित किया है। तो ये जो बात कर रहे हैं, आपकी बातें सुनकर राधिका खेड़ा बहुत मुस्कुरा रही हैं। नहीं, ये बात देखिए, हमने बहुत सोच बात कह दी। मैं 3-4 वर्षों से ये बोल रहा हूं, ये पंक्ति राहुल गांधी के ये नियो लेफ्ट जो है कि समाज में ठुकराए गए, नकारे गए, जो नियो नहीं रहा, वो कट्टर लेफ्ट नहीं, वो आजकल का नियो लेफ्ट जो है ना। एक मिनट राधिका जी से भी नहीं, मैं इसको ये नियो लेफ्ट इन्होंने पूछ दिया। देखिए, पहले के लेफ्ट थे, हम लड़ते थे, लेकिन उनका कुछ कमिटमेंट होता था। ये जो लेफ्ट है ना, इसकी कुछ आइडियोलॉजी नहीं समझ में आती है वर्ल्ड के लेवल पर। ये कैसे उथल पुथल दुनिया में हो, कहां क्या पलटे, श्रीलंका में कैसे, ये कुछ ये अभी इसका क्लियर नहीं है। बिल्कुल राधिका खेड़ा, अगर ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है, जैसा कि हालांकि ये तो कह रहे हैं कि एक तरफा जीत है, इसको लैंडस्लाइड भी मत कहिए, अंग्रेजी में हो सकता है इसका मतलब ठीक जा रहा हो, लेकिन हिंदी में हमको मजा नहीं आ रहा है लैंडस्लाइड कहने में। तो ये आप इस जीत को कैसे देखती हैं? 6006 राधिका जी हमारे साथ जुड़ गए। आरती टिकू भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। आरती जी, आप इस बिहार में जो अभी रुझान हम देख रहे हैं, नतीजे थोड़ी देर में पता चल जाएंगे, लेकिन कम से कम रुझान जो आ रहे हैं वो बहुत स्पष्ट और साफ तस्वीर पेश कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये नीतीश कुमार के काम की वजह से है, या 15 साल उससे पहले जो आरजेडी की सरकार थी उसको फिर से लोगों ने याद कर लिया, तेजस्वी को सिरे से खारिज कर दिया, लालू यादव भी साथ में थे इस बार? देखिए, मुझे लगता है सबसे बड़ा फैक्टर इस जीत का जो रुझान अभी दिख रहे हैं, और रुझान लगता है कि ये सॉलिडिफाई होंगे कुछ घंटों में। ये सबसे बड़ा फैक्टर जो मुझे लगता है इस रुझान का है वो महिलाएं हैं। और हमेशा से मैं इनफैक्ट कह रही हूँ कि जो 10,000 रुपए बैंक अकाउंट्स में गए हैं बिहार की महिलाओं के, और वो मुझे लगता है सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर। और जो जिस तरह का स्वीप देख रहे हैं, जिसकी एक्सपेक्टेशन इनफैक्ट मुझे भी नहीं थी कि इतना बड़ा स्वीप होगा, लेकिन मुझे लगता है कि महिलाओं का वोट चूंकि कंसोलिडेट हुआ, और बेशक जाति का वोट डिवाइड होता रहा है हर बार बिहार के इलेक्शंस में, और बिहार यूपी की आप ये कह रही हैं कि महिलाओं ने जाति से अलग रखा खुद, और ऐसा हमने देखा भी जब हम ग्राउंड पर रिपोर्ट कर रहे थे। रंजीत जी, एक छोटा सा वाक्य बता देता हूं, बड़ा दिलचस्प वाक्य था कि एक महिला से मेरी बातचीत हो रही थी। आरती जी सुनिएगा, राधिका जी भी हंस रही हैं, सुनिएगा। उन्होंने कहा कि हम तो नीतीश कुमार के साथ न जाएंगे, नीतीश बाबू तो सब कुछ दिए हैं। तो उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने कहा कि कैसे तुम नीतीश कुमार के साथ जाओगी, तेजस्वी जी के साथ जाना है, उनका सरकार बनाना है, तो बोली कि तुम कर लीजिए जो करना है, हम तो जाएंगे नीतीश कुमार के साथ। तो ये जात पात से अलग हट गई थी महिलाएं, और इसीलिए मुझे लगता है कि महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा रहा। वो तो है ही। राधिका हमारे साथ जुड़ गई हैं अब। तो राधिका जी, कैसे इस जीत, ये जो जीत की तरफ एकदम लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है आपकी पार्टी, कैसे देखती हैं आप इस जीत को? सभी को जय श्री राम। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी, ये जो बार बार कहा जा रहा है कि महिलाओं को जो 10,000 रुपए दे दिए,
महिलाओं का वोट खरीदा नहीं जाता है। महिलाएं जो वोट दी हैं वो जंगल राज के खिलाफ वोट दी हैं, क्योंकि इन महिलाओं ने अपनी, आज की पीढ़ी ने अपनी माओं से, दादा नानी दादी से सुना, आज पुरानी पीढ़ी ने जो वोट दिया, नई पीढ़ी ने जो वोट दिया, उनको वो जंगल राज याद है। जब बेटी बिहार की घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, जब बेटी जाके स्कूल कॉलेज नहीं पढ़ सकती थी, 5 बजे के बाद छोड़िए 2-3 बजे के बाद 2-3 घंटे के लिए दोपहर में कुछ शहर वाले हिस्सों में चले गए तो चले गए, गांव में तो बाहर जा भी नहीं सकती थी। आज बिहार की बेटी सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश भर में, विश्व भर में बिहार का नाम रोशन कर रही है। चाहे आप मीडिया देखिए, IAS ऑफिसर देखिए, IPS ऑफिसर देखिए, वकील देखिए, डॉक्टर देखिए। पहले नहीं होता था, पहले बिहार की बेटियों को अगवा कर लिया जाता था, फिरौती की रकम खुद मुख्यमंत्री निवास पे तय होती थी। सिर्फ जो महिलाओं का विकास होता था वो राबड़ी देवी जी होती थी या उनकी बेटियां होती थी। आज बिहार की महिला सशक्त बन रही है। आज